ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। ये है हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.4 एंड चैप्टर्स है आपका रियल नंबर्स, पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है कि एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है ना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दिस इज द क्वेश्चन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है आपकी ये जो है हमें बताना है। नीचे इसने दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल इसने जहाँ पे दे रखा है जिस तरह 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है। इस तरह से सेकंड पार्ट है आपका 17/8। ये इसने दे रखे हैं हमारे पास नीचे रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स इसने दे रखे हैं, हमें एक्चुअल में जो है परफॉर्म नहीं करना, जहाँ पे क्या लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करनी। एंड हमें बताना है कि ये जो है इनका ये डेसिमल्स अगर इनको हम जब सॉल्व करते हैं तब क्या बनते हैं, टर्मिनेटिंग बनते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग बनते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो है एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमें चीज़ सीखनी होगी कि ये लॉन्ग डिवीजन जिसकी बात कर रहा है ये क्या है, ठीक है ना। एक चीज़ ये हमें नहीं करनी। नंबर सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होगी वो देखनी होगी टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग। एंड नंबर थर्ड चीज़ जो हमें देखनी होगी वो देखनी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या चीज़ क्या है, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जब हम सीखेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर शुरू होगा वो होगा रूल्स, जिनके बिना पे हम तीन रूल्स हैं हमारे पास, जिनके बिना पे हम देख पाते हैं एक नंबर को, देखते ही हम पहचान पाते हैं इसका जो है एक्चुअल में ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर हमें ये तीन रूल जो है 1 2 3 ये वाले तीन रूल्स हमें सीखने होंगे, जिनकी वजह से देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये रेशनल है, ये वाला टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें सीखना है इसके अंदर, क्योंकि इसने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड यहाँ पे लिखा है इसने टर्मिनेटिंग, तो हमें पहले इसका मतलब जो है समझना है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज करता हूँ मैं जिस तरह से है मेरे पास 7/2 मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। मुझे बता रहा है कि आप इसको चेक करो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड दूसरा मुझे जहाँ पे इसने दे रखा है फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 3, मुझे बता रहा है आपने चेक करना है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट वन, ठीक है ना। हम एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन जहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं। तो होता क्या है, जब हमें इस तरह से दिया होता है ऊपर वाला हमेशा बक्स के अंदर रखते हैं, नीचे वाला हमेशा बक्स के बाहर रखते हैं। तो 2 मैंने रखा बाहर एंड मैं इसको डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ, 2 दूने 4 2 तिया 6, ठीक है ना। या मेरा 7 आना चाहिए इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने से क्वोशंट के साथ, या फिर इमीडिएट इसके करीब आना चाहिए 7 के, ठीक है। 2 तिया 6 इसके इमीडिएट करीब आ रहा है, जहाँ पे माइनस लगाते हैं एंड 7 में से 6 निकालते हैं, क्या बचा बेटा 1। इस वक्त मुझे रिमाइंडर क्या मिला 1, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर लगाऊंगा पॉइंट। जब मैं इसको पॉइंट लगाऊंगा, अब देखिए मैंने पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि जहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, डिवाइजर मेरा 2 है, मेरे डिवाइजर से 1 छोटा है, इसलिए मैंने लगाया जहाँ पे पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ। अब बन गए मेरे पास 10। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 को इससे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 2 पंजे कितना होगा बच्चे 10। तो इस वक्त रिमाइंडर मुझे क्या मिला 0। इस वक्त जो मेरा रिमाइंडर है वो आया 0, मतलब कि ये जो नंबर है ये अपने आप में टर्मिनेटिंग था। मतलब 7/5 जो था ये टर्मिनेटिंग था, ये खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आया। इसने लंबी खिंचाई नहीं की। चलिए दूसरे को मैं चेक करता हूँ। मेरा क्या है 10 एंड 3 कितना हुआ, 3 इकाई 3 3 दूने 6 3 तिया 9 आया, माइनस करेंगे यहाँ पे आया 1, ठीक है ना। मैं पॉइंट लगाऊंगा क्योंकि ये 3 से 1 छोटा हो गया, इधर बन जाएगा 0, ठीक है ना। मैं 3 को लगाया, मैंने जो है 3 को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 3 से, तो आएगा मेरे पास 9, ठीक है ना। चलिए 10 में से फिर मैं 9 निकालूंगा, कितना बचा बटे 1, ठीक है ना। अब मैंने पॉइंट तो लगा दिया है, इसके साथ मैं 0 लगा सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। मैंने फिर से 10 बना दिया, ठीक है। मैं फिर से इसको कर रहा हूँ 3 तिया 9, फिर से क्या आया बच्चे, आ गया 1 आया। मैंने पॉइंट लगा दिया है, 0 में लगा सकता हूं, मैंने फिर से 0 लगा दिया। फिर से कितना आया 3 तिया 9, ठीक है। कितना आया 1। ये क्या
वन वन आ ही रहा है, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा, जबकि ये वाला तो खत्म हो चुकी थी, ये वाली डिवीजन खत्म हो गई थी, लेकिन ये वाली फ्रैक्शन जो है 10/3 की, ये खत्म नहीं हो रही, ठीक है ना। खत्म होने को हम कहते हैं टर्मिनेट होना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये 10/3 जो है ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। आर यू गेटिंग? टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग वो जे वाला है, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जे वाला तरीका है जिससे हमें पता चलता है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन वाला कह रहा था कि आपने जो है, हम क्वेश्चन के पास वापस चलते हैं, क्वेश्चन वाले ने हमें कहा कि आपको एक्चुअल में जो है लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। अगर एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, इसका सिंपल मतलब हुआ फिर आपके पास कोई रूल्स होंगे। तो ठीक है बेटा, अगर आपके पास रूल्स हैं तो हमें रूल सिखाओ ना, हम उन रूल से करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें रूल सीखने के, हमारे पास रूल्स होते हैं 3, जिससे हम फ्रैक्शन देख के ही पहचान पाते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि इसने कहा कि एक्चुअल में आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, जो हमने अभी की, ये हमें नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो इसका मतलब जहां पे होंगे रूल्स, तो रूल्स के हमारे पास बचे 3। तो चलिए आते हैं हम रूल्स पे, आते हैं नीचे। चलिए रूल्स नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है, एक फ्रैक्शन का, एक रेशनल नंबर का जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का। हमारे पास रूल पहला ये है कि अगर मेरा जो बटा के नीचे नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है, अगर वो 2 की फॉर्म में आता है, 2 की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, जिस तरह मैं लिखता हूं, ऊपर जो भी लिखा है मेरा वो कंसर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3 2 6 8 7 4, इतना है 5। नीचे इसको क्या लिखा हुआ है, अगर नीचे आपने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल नीचे 8 है, ठीक है ना, तो इस 8 को मैं 2 की शक्ल में लिख सकता हूं। ऑफ कोर्स 8 होता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 का 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो मैं लिख सकता हूं 3 2 6 8 7 4 5। ये मेरा है 2 रेज टू द पावर 3, एक बार एक बार एक बार। तो ये होता है 2 1 + 1 + 1। तो ये तो हमें पता है कि 2 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते, 8 को हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। मैंने 8 को 2 का क्यूब लिखा। अब n की जगह पे कुछ भी आए, इधर 3 आए, 4 आए, 5 आए, मुझे वो कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। n की जगह पे यहाँ पे 3 आ रहा है, जो भी आए। लेकिन अगर यहाँ पे जो नंबर है, अगर वो इस शक्ल में आ जाए, 2 रेज टू द पावर n, अगर 2 की शक्ल में आ जाए, 2 की फॉर्म में आ जाए, हम उसको मानेंगे ये टर्मिनेटिंग है। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमारा रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड है बच्चे, अगर कोई नंबर हमारे पास बटा के नीचे, देखो बटा के नीचे ऊपर क्या आ रहा है, मैंने ये देखा भी नहीं, मैंने इस पर केयर भी नहीं किया, मैंने सिर्फ बटा के नीचे वाला देखा। अगर ये 2 की शक्ल में आ रहा था, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हुआ। अब मैं देखता हूं, अगर मेरा 5 की शक्ल में कोई आता है ना, 5 रेज़ टू द पावर n, तब भी हमारा जो नंबर है वो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही नंबर अगर मैं लूं, अगर यही नंबर लूं मैं, जिस तरह से मैं लेता हूं 7 3 4 2 6 1, ठीक है ना। अगर इसको डिवाइडेड में बटा में इसको नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 25, तो इस 25 को मैं 5 की शक्ल में चेक कर सकता हूं। यस, ये हो सकता है 5 का स्क्वायर, क्यों, 5 × 5 कितना होता है 25। तो 5 का स्क्वायर मैंने लिखा, ऊपर जो भी है मुझे उससे कंसर्न नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ये नंबर इन टोटल क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला हुआ मेरे पास दूसरा रूल। तीसरा रूल मेरे पास होता है, अगर तीसरा रूल क्या है, इन केस अगर कोई नंबर मेरे बटा के नीचे में, बटा के नीचे जो भी नंबर है, बटा के नीचे जो भी नंबर है, अगर वो इस शक्ल में आ जाए 2m क्रॉस 5n, अगर इस शक्ल में आ जाए 2m क्रॉस 5n, ठीक है ना, 2 और 5 की शक्ल में मिलके आ जाए, हम तब भी मान लेंगे ये वाला जो है अपने आप में क्या है बच्चे, ये वाला अपने आप में टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। सपोज यहां पे मैं एक नंबर लिखता हूं, ठीक है ना। नंबर में कौन सा लिखूंगा, नंबर में लिखूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है जो आ रहा है किस को मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बटा में 20 है, ठीक है ना, 20 है। 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 20 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है ना। 2 दूने कितना हो जाएगा 4, 5 4 कितना हो जाएगा 20। तो अगर ऊपर जो भी है, ऊपर है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, तो इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूं, ये अपने आप में बेटा
टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल नीचे बन गई है 2 और 5 की, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमें जो एक्सरसाइज है वो करनी है। हमारा पहला जो क्वेश्चन था, हमारा एक्सरसाइज का पहला पार्ट जो है वो क्या है? एक्सरसाइज का पहला पार्ट है हमारा 13 डिवाइडेड बाई 3125, 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है ना। इसको मुझे चेक करना है ये वाला रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले मैं नोटबुक पे लिख रहा हूं, तो मुझे लिखना है 3125 जो है, ठीक है ना। अब मुझे किसको चेक करना है? मुझे चेक करना है इसको। अगर ये 2 की शक्ल में आ रहा है, 5 की शक्ल में आ रहा है, या 2 और 5 की दोनों की शक्ल में मिला के आ रहा है, तब मैं इसको मान लूंगा कि ये रेशनल है। अगर नहीं आया, अगर कोई भी, देखो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी बाहर का नंबर इसके प्रोडक्ट में आ गया, जिस तरह से 7, 3, तो ये पूरे का पूरा मैं नहीं मानूंगा तब, ठीक है ना। तब मैं नहीं मानूंगा, ये याद रखना, ठीक है। चलिए हम पार्ट तो पूरे करेंगे, एक एक करेंगे हम। तो जिस तरह आगे हम करते जाएंगे, आपको जो है एक्सेप्शनल चीज़ें भी समझ आती जाएंगी। चलिए मैं इसको 2 और 3 की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल लास्ट पे 5 है, तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 5 6 30 एंड 5 दूने 10 एंड 5 दिया 15, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? इस तरह से जाएगा। क्या लिखते मैंने? 5 5 25 हो गया ना, ठीक है। तो हो गया 625, ठीक है। तो फिर मैं करता हूँ 625 इंटू 125 करूँगा, ठीक है ना। 25 5 एंड 5 5 एंड 5 1, तो ठीक है ना। अब मैं जो है इस 13, देखिए 13 ऊपर ही है, नीचे वाला जो है 1 2 3 4 5, तो 5 पे 5 के इक्वल आया, ठीक है ना। ठीक, विच इज ऑफ द फॉर्म P बाई Q, विच इज ऑफ फॉर्म P बाई Q, ये P बाई Q की शक्ल है, ठीक है ना। वेयर, जहां पे P किसके इक्वल है? P है 13 एंड Q किसके इक्वल है? Q है हमारा 5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना। तो चलिए अब मुझे क्या लिखना है? एम्प्लाइज अगर मैं करता हूं एज Q is in the form of 5n, जैसा कि हमारा जो Q है वो 5n की शक्ल में है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं ये पूरे का पूरा जो है टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। यही हम लिखेंगे, हेंस, इसलिए हेंस 13 बाई 3125 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है ना बच्चे। तो इसका इससे मतलब हुआ कि 13 बाई 3125 जो है टर्मिनेटिंग है। ये वाला आपको याद रखना है। ये जो मैंने इसमें साथ में लिखा 13, इसके बाद ये लिखा, फिर इसके बाद मैंने है नीचे वाले को देखा, ये 2 में की शक्ल में आ रहा है कि 5 की शक्ल में आ रहा है, ठीक है ना। ये 5 बार है ना, 5 है 5 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 बार हैं, ठीक है। 13 बाई 5, तो नीचे ये 5n की शक्ल में आ रहा था, तो ठीक है, वही जो है मैंने लिख दिया, ठीक है, विच इज टर्मिनेटिंग। ये हुआ हमारा आंसर। एंड जो है हम बाकी पार्ट करते हैं नेक्स्ट में, वीडियो के अंदर ये हो जाएगी लंबी।